बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करने के जो रूल्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सवालिया फ़िक्रात को जब इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज किया जाता है तो कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। ठीक है, हमने सवालिया फ़िक्रात को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करने के रूल्स के बारे में आज सीखना है। तो जो वेरी फर्स्ट रूल है वो जो रिपोर्टिंग स्पीच का सेड होता है उसे हमने चेंज करना होता है आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। रूल नंबर 1 है सेड ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच चेंज्ड इनटू आस्क्ड या फिर इंक्वायर्ड ऑफ। ठीक है, इन दोनों में से एक में किसी के भी साथ चेंज कर सकते हैं। रूल नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज़ चेंज्ड इनटू असर्टिव सेंटेंस। जो सवालिया फ़िक्रा है जिसे हमने इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हुए हमें असर्टिव तरतीब में लिखना पड़ता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डायरेक्ट स्पीच का सवालिया फ़िक्रा उसे जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो उसकी तरतीब को असर्टिव तरतीब में चेंज करना है। ठीक है, रूल नंबर 3 है इफ़ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड। WH वर्ड कौन से होते हैं? वो लफ्ज़ जो कि WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे वेयर, व्हेन, विच, वाई, हुज़, होम, हु, ये सारे अल्फाज। ठीक है, अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, वो WH वर्ड से शुरू होती है देन इट रिमेन्स द सेम इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो फिर वो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर WH का वर्ड बिल्कुल वैसे ही रहता है, लेकिन फ़िक्रे की तरतीब को हमने असर्टिव में ही लिखना होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से शुरू हो रही है तो WH वर्ड को इनडायरेक्ट करते हुए हमने चेंज नहीं करना, फ़िक्रे की तरतीब को असर्टिव में चेंज करना है। ठीक है, ये रूल नंबर 3 था। रूल नंबर 4 इफ़ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। अगर रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है तो फिर हमने फ़िक्रे की तरतीब को मुकम्मल तौर पे असर्टिव में ही चेंज करना है। ठीक है, अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हेल्पिंग वर्ब डू, डिड या आर, एम, वाज, वर किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है तो हमने फ़िक्रे को असर्टिव तरतीब में लिखना है डू, डज, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बग़ैर। अच्छा जी, तो रूल नंबर 5 है हमारा डैट इन इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम डैट का इस्तेमाल करते हैं ना, कंजक्शन का, इज़ नॉट यूज्ड, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाना, डैट को नहीं लिखा जाना व्हेन रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड। जब रिपोर्टेड स्पीच ने WH वर्ड से शुरू होना है तो फिर हमने WH वर्ड के साथ डैट का इस्तेमाल नहीं करना। इफ़ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, अगर रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है तो देन आफ्टर द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, अगर जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है तो इनडायरेक्ट करते हुए हमने रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब के बाद इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब इन्हीं 6 रूल्स को हम फ़िक्रात के अंदर देखेंगे। ठीक है, ही सेड, ठीक, डायरेक्ट स्पीच है ही सेड कॉमाज है विल यू लिसन टू मी, क्वेश्चन मार्क है। अब देखें, सेड को हमने आस्क्ड में चेंज किया। ठीक है, और ही आस्क्ड मी
अब अगर जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है तो हमने भी उसको इनडायरेक्ट में बदलते हुए रिपोर्टिंग स्पीच के बाद वेदर से या इफ़ से शुरू करना था। ये वेदर से फ़िक्रा शुरू किया कि वेदर से क्यों शुरू किया, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टेड पार्ट है डायरेक्ट स्पीच का वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो हम वेदर या इफ़ में से एक का इस्तेमाल करेंगे। अब जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो विल को वुड में चेंज कर देंगे और वुड के साथ पहली फॉर्म लगाएंगे, वेदर आई वुड लिसन टू हिम। ठीक है, प्रोनाउंस की तब्दीली भी की गई है। ठीक है, और साथ में टेंस की भी तब्दीली की गई है, विल को वुड में चेंज कर दिया गया। ठीक है, यू का इस्तेमाल किया गया था। यू को कैसे चेंज करते हैं, प्रोनाउन को यू को चेंज करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे हमने रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट मी खुद से राइट किया, यहाँ पे कोई भी नहीं था। ठीक है, जब हमने यू को इसमें चेंज किया तो यहाँ पे आके वो बन गया आई, और आई के बाद हमने यहाँ पे मी को हिम में चेंज किया। ठीक है, फ़िक्रा नंबर 2 ही सेड, ये हेल्पिंग वर्ब से देखें, रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है। ही सेड आर यू गोइंग टू लाहौर टुडे, क्वेश्चन मार्क है तो सेड को आस्क्ड में बदला, शी आस्क्ड मी। ठीक है, यहाँ से ख़ुद से फिर मी हमने राइट किया क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं था और फ़िक्रे के आगे यू का इस्तेमाल किया गया। और यू को जब हमने प्रोनाउन को चेंज करना होता है तो हमने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक करना होता है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम मी खुद से राइट कर सकते हैं, ही आस्क्ड मी, और कोमास की जगह पे हमने वेदर लिखा। ठीक है, क्योंकि ये फ़िक्रा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो वेदर लिखा जाएगा, वेदर लिखा। और फिर यू को जब मी में चेंज किया तो सब्जेक्ट निकला आए। ठीक है, यहाँ पे आए, आई वॉज गोइंग टू लाहौर, टू डे को चेंज किया डैट डे में और क्वेश्चन मार्क को वैसे ही ख़त्म कर दिया। अब आगे देखें, ही सेड डू यू एग्री विद मी, अब हेल्पिंग वर्ब से फिर शुरू हुआ है तो सेड को आस्क्ड में चेंज किया, ही आस्क्ड मी। अब देखो फिर यू का इस्तेमाल था, यहाँ पे मिसिंग था ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट खुद से राइट किया मी, और जब यू को मी के तहत हमने चेंज किया तो आई आ गया, वेदर आई एग्रीड विद हिम। ठीक है, मी को यहाँ पे हिम में चेंज कर दिया। नेक्स्ट वाला फ़िक्रा, ही आस्क्ड टू मी व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। अब देखें फ़िक्रा WH वर्ड से शुरू किया, WH वर्ड से जब फ़िक्रा शुरू होगा तो फ़िक्रे में डैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ही आस्क्ड मी व्हाट को वैसे ही लिखेंगे, हमने कहा था कि WH वर्ड को फ़िक्रे में वैसे ही रहने देंगे पर फ़िक्रे की तरतीब को सर्टिन में लिखेंगे। व्हाट को फ़िक्रे में वैसे ही रहने दिया, और यू को फिर जब हमने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज किया मी में तो मी की ने हमें हिंट दिया कि जो इसका सब्जेक्ट है वो आई होगा। ठीक है, व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट में था जिसे हमने पास्ट में बदल दिया टेंस को। नेक्स्ट वाला फ़िक्रा देखें, शी आस्क्ड वेयर डू यू लिव। फ़िक्रा WH वर्ड से शुरू हुआ तो हमने WH वर्ड को वैसे इस्तेमाल करना और डैट का इस्तेमाल भी नहीं करना। सेड को इंक्वायर्ड में या फिर आस्क्ड में चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे इंक्वायर्ड ऑफ देम लिखा हुआ है, ही शी सेड वेयर डू यू लिव। ठीक है, तो शी इंक्वायर्ड ऑफ देम, यहाँ पे यू को जमा के सीगे में जो है लिया गया इसलिए यहाँ पे देम लिखा है। ही इंक्वायर्ड ऑफ देम, उसने हमसे पूछा वेयर दे लिव्ड, कि वो कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टिल मिसिंग था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने देम का यूज़ किया। जब हमने यहाँ पे देम का यूज़ किया तो यू को जब इसके अंदर देम में चेंज किया तो हमारा जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे दे
जो है बनता है। ठीक है, लिव को पास्ट में चेंज किया तो लिव्ड है। क्वेश्चन की तरतीब तो हमने वैसे ही असर्टिव में कर दी है, तो सवालिया निशान यहाँ पे लगना नहीं है। ही सेड, उसने कहा, हाउ मैनी चैप्टर्स हैव यू डन ऑलरेडी। ठीक है, तो सेड को इंक्वायर्ड में बदला, ही इंक्वायर्ड ऑफ हिम। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टिल मिसिंग था, तो यहाँ पे हिम का जो लफ्ज़ ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया, ही इंक्वायर्ड ऑफ हिम। ठीक है, उससे पूछा हाउ मैनी चैप्टर्स ही हैड डन ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे जब हिम लिखा ऑब्जेक्ट खुद से, तो यू को जब हमने हिम में चेंज किया तो हमारा सब्जेक्ट निकला ही। ठीक है, हाउ मैनी चैप्टर ही, और जब यहाँ पे हैव का टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट का, जिसे चेंज किया पास्ट परफेक्ट में, तो साथ हैड के साथ थर्ड फॉर्म यहाँ पे आया, डन बाय डेट टाइम। ऑलरेडी को डेट टाइम में चेंज कर दिया। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट की तरफ इशारा था, डेट टाइम यहाँ पे पास्ट की तरफ इशारा। तो इसको अच्छे से जो है समझ के कीजिएगा, फिर ही आपको इंशाल्लाह ताला समझ आएगी। अल्लाह हाफिज़।